हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब साहिली चैनल। आज के इस स्पेशल एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आयुर्वेदिक तरीके से आप घर बैठे अपना इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है वात दोषों के कारण ही इनफर्टिलिटी होती है आपके शरीर में। तो आज कुछ ऐसे आइडिया शेयर करूंगी जिनसे आप अपने बॉडी में बढ़े हुए वात दोषों को कम कर सकते हैं। बड़े प्रैक्टिकल आइडियाज हैं, सिंपल सी टिप्स हैं और हम जानेंगे पंचकर्म के बारे में भी। ढेर सारी बातें होंगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर दें। फ्रेंड्स, वात 5 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, और ये शरीर के अलग अलग भागों को प्रभावित करते हैं। इनफर्टिलिटी भी इन्हीं वात दोषों की वजह से होती है। अब अगर वात दोष बढ़े हुए हैं, गैस, ब्लोटिंग, शरीर में पतला होना, कमजोरी रहना, चिड़चिड़ापन रहना, मन में चंचलता रहना, ये कुछ प्रमुख कारण होते हैं। तो ऐसे में आप वात दोषों को कम कैसे कर सकते हैं? एक बहुत ही पॉपुलर चीज है कि आयुर्वेदा के नाम पे लोग कहते हैं आयुर्वेदा मीन्स पंचकर्म। पंचकर्म में 5 क्रियाओं से 5 तत्वों की शुद्धि होती है। शरीर में जिस तरीके के टॉक्सिन्स होते हैं उनको अलग अलग विधि से, वॉमिटिंग से, वसीकम से, एनिमा से, अलग अलग तरीकों से क्लियर किया जाता है। स्टीमिंग वगैरह बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन वो सारी टेक्निक्स और मेडिकल सुपरविजन आप घर पे नहीं ला सकते। लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे कि आप अपने वात दोषों को घर बैठे कम कर सकते हैं। इवन आप पंचकर्म करवा भी रहे हैं, आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं या आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, तो भी ये रूल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि ये आपके रूटीन को बहुत ही बेहतरीन बना देंगे और जब इनको फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपको काफ़ी आराम महसूस होगा। लेट्स सी क्या आइडियाज़ आपके लिए खास है। आज मैं आपको स्पाइसेस, एक्सरसाइज, अनाज और खाने पीने में किस कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए जिससे कि वात दोष खत्म हो जाता है, वो डिटेल में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पाइसेस की, मसालों की। मसालों से तो हमारा रोज का लेन देन है, हर दिन कुकिंग करनी है और उसमें कुछ ना कुछ स्पाइसेस यूज करने हैं। लेकिन कुछ अगर ऐसे स्पाइसेस हों जो आप अपनी कुकिंग में यूज करते हैं तो उससे वात अगर कम होता है, जल्दी कंसीव करने के चांसेस बढ़ते हैं, तो आप भी चाहेंगे कि उन स्पाइसेस को मैं प्रायोरिटी से यूज करूं। तो वो कौन से स्पाइसेस होते हैं? तो सबसे पहले स्पाइस है दालचीनी, मेथी, धनिया, जीरा, हल्दी और अदरक। इन स्पाइसेस को प्रायोरिटी से आप यूज करें, इनकी टी प्रिपेयर करें, सब्जी में इनका प्रायोरिटी से इस्तेमाल करें। दूसरी चीज है कि वात दोषों को घर बैठे अगर ठीक करना है तो आपको प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। प्राणायाम अलग अलग तरह के होते हैं, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, लेकिन मैं सबसे अच्छा मानती हूँ अनुलोम विलोम। आप सारी एक्सरसाइजेस कर लें, कपालभाति भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपके प्रजनन अंगों को बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, डाइजेशन बहुत बूस्ट होता है, जो आपकी बॉडी में लेथार्जी होती है वो क्लियर हो जाती है। तो कपालभाति, भस्त्रिका आप करें, लेकिन सबसे लास्ट में रिलैक्सेशन के लिए, कंप्लीट बैलेंस्ड स्टेट के लिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। हर दिन आप 10 से 15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करें, इससे भी वात दोषों में आराम मिलता है। अब बात आती है कि क्या वात दोषों के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। ऐसे कई सवाल हमारे पास भी कमेंट में आए हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको हम बता दें कि कम फैट वाले, अब जैसे भैंस का दूध और गाय के दूध का कंपैरिजन करें तो गाय के दूध में कंपैरेटिवली बफेलो मिल्क से कम फैट होता है, तो आप गाय का दूध यूज कर सकते हैं, और वो भी शाम का। मॉर्निंग में रात भर गाय एक ही जगह खड़ी रहती है, स्टेबल रहती है। इवनिंग का काउ मिल्क आपको लेना चाहिए, क्योंकि दिन भर जानवर मूवमेंट करते हैं, तो उसके शाम के दूध से गैस कम बनेगी। तो आप कम फैट वाला डेयरी प्रोडक्ट लें। हाँ, वो डेयरी प्रोडक्ट जो फ्रेश हो, गर्म हो, जैसे कि दूध, घी इत्यादि, या फिर फ्रेश चीज। लेकिन कोई भी डेयरी प्रोडक्ट जो ठंडा है, जैसे कि दही, छाछ, या कोल्ड फॉर्म में किसी भी डेयरी प्रोडक्ट को ठंडा करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या फिर प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट, जब जैसे कि मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर कोई फायदा नहीं देने वाला आपको, इसलिए प्रोसेस्ड, ओवरली प्रोसेस्ड डेयरी के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना है। फ्रेशली लाया, उसको आपने कंज्यूम किया। बेस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बताऊंगी मिल्क, घी और फ्रेश बना हुआ पनीर, चीज थोड़ी मात्रा। मिल्क लेने से आपके कैल्शियम स्टोर बिल्ड होते हैं, इससे एग और स्पर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है, और ये आपके स्लीप डिसऑर्डर को करेक्ट करने में भी हेल्पफुल होता है। कई मेडिकेशन आयुर्वेद में मिल्क के साथ दी जाती हैं, जिससे कि उसका फायदा
फायदा काफ़ी बढ़ जाता है और बहुत सारे मिनरल का एब्जॉर्प्शन मिल्क में प्रेजेंट फैट से होने लग जाता है, तो आप नरिश होते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी थाली में हर टाइम अनाज तो होता ही है, तो अनाज कौन से खाने चाहिए? आपको चावल खाना चाहिए। कोशिश करें कि ओल्ड राइस आप यूज़ करें, इसी साल की धान का चावल ना यूज़ करें, 2-3 साल पर दोबार तिबार जितना पुराना राइस है वैसा राइस यूज़ करें। इसके अलावा ओट्स और किनोवा भी इंडियन मार्केट में इजीली अवेलेबल है, अभी फॉरेन ग्रेन नहीं रहा, तो आप इन अनाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं वात दोषों के लिए। जब वात दोषों की बात चली है और औषधि की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, तो त्रिफला चूर्ण आप ले सकते हैं, रात को भिगोकर सुबह उसको कंज्यूम कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण आपके सभी दोषों को दूर करता है, ब्लॉकेजेस को खत्म करता है एंड सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाता है अगर आप बेबी प्लानिंग की तैयारी में हैं। अब बात आती है कि फूड के बारे में तो आपको मैंने कई चीज बता दी, लेकिन जो खाना खाने का तरीका, खाना बनाने का तरीका बहुत ही कुछ इन्फ्लुएंस करता है आपके शरीर के दोषों पर, ठीक भी कर देता है और बढ़ा भी देता है। तो ऐसे में वात दोषों को दूर करने के लिए इनफर्टिलिटी जर्नी में आपको जीतना है, तो आपको कैसे खाना बनाना है आयुर्वेदिक तरीके से। तो सबसे पहले तो फल सब्जियां इस्तेमाल करनी ही है। कोई भी फूड रेफ्रिजरेट नहीं करना है, फ्रेशली कुक करें। जैसे आप मॉर्निंग का इवनिंग खा सकते हैं, लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा का फूड आप ना खाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप फूड कुक करते हो, तो जब आप सर्व करते हो तो उसमें 1 चम्मच घी का ज़रूर ऐड करें। ये आपके वात दोषों को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल होता है। फ्रेशली कुक फूड जैसे वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल खिचड़ी, दाल एंड चपाती, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो फ्रेश कुक्ड यूज़ करना है, जो अनाज, जो स्पाइसेस बताएं उनको प्रायोरिटी से यूज़ करना है। डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि ये सारी चीजें आपके शरीर को नरिश करती हैं और तंदुरुस्त बनाती अंदर से। तो जब आप अंदर से तंदुरुस्त होंगे तो एगोस्पर्म भी गुड क्वालिटी के होंगे, पीरियड्स रेगुलर होंगे, आपको स्ट्रेस कम होगा, आपकी स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। एंड जो त्रिफला आप लेंगे उससे आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स है वो निकल जाएंगे, साथ ही जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे, डाइजेशन अच्छा होगा एंड इससे नतीजे बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। होप इट वर्क्स फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।